ये कहानी है लखनऊ शहर में रहने वाले अभिषेक की। अभिषेक को हमेशा उसके माता पिता पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया करते थे, लेकिन अपनी टाल मटोल की आदतों के कारण अभिषेक हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट रहा। हालांकि वह काफी होशियार था, लेकिन हर चीज को टालने की उसकी आदत ने उसे हमेशा पीछे रखा। कॉलेज खत्म होते होते उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई ठोस स्किल नहीं थी जिससे वह एक अच्छी नौकरी पा सके। मजबूरी में उसने नोएडा सेक्टर 62 स्थित एक कॉल सेंटर में काम करना शुरू कर दिया। यह काम न तो उसके मन का था और न ही इसमें कोई बड़ा करियर ग्रोथ थी, लेकिन मन में एक अनजान डर, कोई स्किल न होने का, उसने कॉल सेंटर की नौकरी ज्वाइन कर ली। आज हम जानेंगे टाल मटोल की आदतों से कैसे लड़े और इसको कैसे हराएं, तो वीडियो को अंत तक देखना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल धार्मिक दास्तान पर। कॉल सेंटर की नौकरी आसान नहीं थी। दिन भर ग्राहकों की शिकायतें सुनना, टारगेट पूरे करने का दबाव और रात की शिफ्ट, ये सब उसे मानसिक रूप से थका देता था। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसी हम सोचते हैं। इसी दौरान उसकी मुलाकात कुछ नए दोस्तों से हुई जो कॉल सेंटर के बाद अपने तनाव को दूर करने के लिए नशे का सहारा लेते थे। पहले तो अभिषेक को यह सब गलत लगता था, लेकिन धीरे धीरे वह भी इस जाल में फंसने लगा। थोड़ा रिलैक्स करना जरूरी है, यही सोचकर वह कभी कभी उनके साथ जाता। फिर धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। नशे की लत और आलस्य ने उसकी जिंदगी को और मुश्किल बना दिया। जब भी कुछ बड़ा और अलग करने का सोचता, एक ही बहाना बना लेता, कल से शुरू करूंगा। उसके पास अभी भी समय था, लेकिन वह बस अपने अंदर के डर और सुस्ती से लड़ता रहा। अंदर से वह जानता था कि यह रास्ता सही नहीं है, लेकिन वह उससे बाहर निकलने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन एक दिन एक पुराने सहकर्मी से उसकी मुलाकात हुई जो अब एक सफल डिजिटल मार्केटर बन चुका था। उसने अभिषेक से कहा, तुम इतने टैलेंटेड हो, फिर भी यहां फंसे हुए हो। क्या तुम सच में अपनी जिंदगी को बस कॉल्स उठाने और नाइट शिफ्ट्स में खराब करना चाहते हो? ये बात अभिषेक के दिल में लग गई। उसने उस रात गहराई से सोचा और तय किया कि अब और नहीं। अगले ही दिन उसने खुद को एक रूटीन में डालने का फैसला किया। पहला कदम, नशे और गलत संगत से दूरी बनाना। दूसरा कदम, अपने लिए एक नया स्किल सीखना जिससे वह इस जॉब से बाहर निकल सके। तीसरा कदम, हर दिन अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करना और खुद को डिसिप्लिन में रखना। धीरे धीरे उसने डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस और कोडिंग सीखनी शुरू कर दी। जो समय वह पहले दोस्तों के साथ बर्बाद करता था, अब वह उसे सीखने में लगाने लगा। 6 महीने बाद उसने एक नामी कंपनी में एक बेहतर नौकरी हासिल कर ली। अब वह कॉल सेंटर के बंधनों से आजाद था और अपने करियर को नई दिशा दे रहा था। टालमटोल सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि यह आपके सपनों और सफलता के बीच की सबसे बड़ी रुकावट हो सकती है। इसे हराने के लिए कुछ सरल उपाय अपनाएं। छोटे लक्ष्य बनाएं। अगर कोई बड़ा काम करना है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर दिन थोड़ा थोड़ा पूरा करें। समय प्रबंधन, एक टाइम टेबल बनाएं और तय करें कि कौन सा काम कब पूरा करना है। डेडलाइन सेट करें। खुद को हर काम के लिए एक निश्चित समय सीमा दें। खुद को प्रेरित करें। अपने लक्ष्य और सपनों को हर दिन याद दिलाएं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अच्छी नींद और सही खान पान से ऊर्जा बनी रहती है और आलस्य दूर होता है। कार्य के बाद इनाम दें। जब भी कोई बड़ा टास्क पूरा करे, खुद को कुछ अच्छा करने का इनाम दें। अभिषेक की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में बुरी संगत और आलस्य हमें जितनी तेजी से नीचे गिरा सकता है, उतनी ही तेजी से मेहनत और संकल्प हमें ऊपर उठा सकता है। अगर हम सही समय पर अपनी गलतियों को पहचान कर सही कदम उठाएं, तो कुछ भी असंभव नहीं। क्या आप भी टालमटोल और गलत आदतों के जाल में फंसे हुए हैं? अब समय आ गया है बदलाव का। आज ही एक छोटा लेकिन ठोस कदम उठाइए। अपने लक्ष्यों की एक लिस्ट बनाएं, पहला कदम तय करें और उस पर अमल करना शुरू करें। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपके ऐसा करने से किसी एक इंसान की मदद हो जाए। और कमेंट में बताएं आपका पहला कदम क्या होगा।